प्रधानमंत्री मोदी की केरल को 8,900 करोड़ की सौगात। विझिन्जाम बंदरगाह देश को समर्पित किया। मुख्यमंत्री पी विजयन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा, अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट देश के बाहर के पोर्ट्स पर होता था। अब परिस्थिति बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, आज के कार्यक्रम में कई लोगों की नींद में खलल पड़ने वाला है। जहां मैसेज जाना था चला गया। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश से बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश से जलभराव, सड़कों पर लंबा जाम लगा। भारी बारिश के बीच दिल्ली के जफरपुर कला इलाके में घर पर गिरा पेड़। हादसे में घर में सो रहे 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। बारिश से हवाई सेवा पर असर। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, यात्री परेशान। भारी बारिश से दिल्ली में आईटीओ इलाके में पानी भरा। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। दिल्ली में जलभराव पर आम आदमी पार्टी का हमला। कहा, दिल्ली में 4 इंजन की बीजेपी सरकार फेल। पहले बिजली, पानी, सीवर और अब जलभराव रोकने में भी फेल। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता ने मजनू का टीला इलाके समेत दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के कारण जलभराव का जायजा लिया। हरियाणा के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। भिवानी जिले में तेज हवाओं से पेड़ गिरे, सड़कों पर जाम लगा। गुरुग्राम में बारिश से बढ़ी आफत। एसपीआर रोड पर सड़क धंसी। सड़कों पर जलभराव से वाहन चालकों को परेशानी हुई। राजस्थान में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। करौली में तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में गिरावट। 45 डिग्री से गिरकर पारा 28 पर पहुंचा। हरियाणा के नूह में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तेज हवाओं ने तापमान में गिरावट लाई है। अगले 3 दिनों तक मौसम खुशनुमा बने रहने का अनुमान है। रायपुर में भी मौसम ने करवट ले ली। आंधी तूफान से भारी तबाही। 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। कई जगह पेड़ और होर्डिंग्स गिरे। हर हर महादेव के जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बाबा केदार के कपाट। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पाकिस्तान ने लगातार 8वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और नौशेरा में गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगाम हमले में एनआईए की जांच तेज हो गई है। 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की गई है। सभी ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ हो रही है। पहलगाम हमले पर एनआईए की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में लश्कर और आईएसआई का नाम सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के सबूत भी मिले हैं। एनआईए की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में पीओके और ओजीडब्ल्यू की भूमिका का जिक्र। जल्द गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक्शन में एनआईए। श्रीनगर में एनआईए डीजी कर रहे हैं समीक्षा बैठक। कल जांच के लिए बैसरन घाटी भी गए थे एनआईए के डीजी। इंडियन नेवी ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद। आईएनए सूरत के सीओ की पाक को चेतावनी। बोले, हम हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार। हम दुश्मनों से डरते नहीं हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर यूएस का बयान। कहा, ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ। आतंक के मददगारों को नतीजे भुगतने होंगे। भारत के डर से पाकिस्तान में बढ़ी हलचल। राष्ट्रपति जरदारी से मिले पीएम शहबाज। डिप्टी पीएम समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान में दहशत। पीओके में 1000 मदरसों को बंद करवाया गया। मदरसे में पढ़ने वालों को ट्रेनिंग दे रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर का नया वीडियो सामने आ गया है। सेना के टैंक पर खड़े होकर खिंचवाई तस्वीर। मुनीर के कई दिनों से लापता होने की खबर थी। सिंधु नदी का पानी रोकने पर बिलावल भुट्टो ने फिर से गीदड़ भभकी दी है। कहा, अगर भारत एक तरफा तरीके से सिंधु समझौता तोड़ने पर आगे बढ़ेगा तो फिर नदी में खून बहाएंगे।
राजस्थान के जैसलमेर से आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला एक शख्स गिरफ्तार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की तैयारियों की जानकारी दे रहा था। सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई के संपर्क में था। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। हाथों पर पोस्टर लेकर लोगों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। रुड़की में कलियर साबिर पाक दरगाह में आस्था पर डाका। जायरीनों ने जेब कतरों को रंगे हाथों पकड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के गोलापुर में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। सड़क हादसे में एक शख्स की जान गई। लोगों ने कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के सुमेरपुर में बड़ा हादसा हुआ है। खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार घुसी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के अजमेर में भी दर्दनाक हादसा हुआ है। संदूक में दम घुटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों में शोक की लहर। ओडिशा में KIIT यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा ने आत्महत्या की। हॉस्टल के पंखे से झूलती मिली लाश। पुलिस जांच में जुटी। अमेरिका में बड़ा फेरबदल। अब मार्को रूबियो संभालेंगे कार्यवाहक NSA की जिम्मेदारी। माइक वॉल्ट्ज ट्रंप प्रशासन से बाहर। पॉर्न स्टार ने की ब्रिटेन के दंपति की हत्या। शवों के टुकड़ों को सूटकेस में भरकर फेंका। पुलिस ने केस दर्ज किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर को चेतावनी। बोले ईरान से तेल खरीदने वालों पर प्रतिबंध लगेगा। इजरायली सेना का बड़ा एक्शन। गाजा में विदेशी सहायता पर रोक लगाई। दाने दाने को मोहताज फिलिस्तीनी कर रहे लूटपाट। सीरिया के राष्ट्रपति भवन के पास धमाका। इजरायल ने हमला करने से पहले वार्निंग दी थी। भारी नुकसान हुआ है। इजरायल में लगी भीषण आग से हाहाकार। नेतन्याहू सरकार ने की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। पहले ही दिन संजय दत्त की फिल्म का बुरा हाल हुआ। सिर्फ 65 लाख का किया कलेक्शन। फिल्म 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। मई की शुरुआत होती भारतीय सिनेमा जगत में खुशहाली का रंग चढ़ा। इंडियन थिएटर्स के कब्जे में 2400 करोड़ की फिल्म है। छावा एक्टर विनीत कुमार सिंह और पत्नी रुचिरा सिंह शादी के 3 साल बाद अपने पहले बच्चे के वेलकम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक्टर ने अपनी वाइफ के साथ तस्वीरें शेयर कर फैंस को गुड न्यूज दी। एक्टर नानी की तेलुगु एक्शन थ्रिलर हिट 3 की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत। पर्दे पर आते ही धूम मचा रही है फिल्म। पहले ही दिन 18 करोड़ से ओपनिंग की है। करण जौहर और आदर पूनावाला से मिली शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान। किंग खान की बेटी की सादगी से लोग इंप्रेस हुए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सूर्या और पूजा हेगड़े की रेट्रो बनी साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म। रेट्रो ने पहले ही दिन हिट 3 और रेड 2 को मात दी। वायरल गर्ल मोनालिसा की खूबसूरती के आगे फीकी पड़ी बॉलीवुड हसीनाएं। नए लुक से मचाया इंटरनेट पर तहलका। सोशल मीडिया पर जबरदस्त तस्वीरें वायरल। रुबीना दिलेक ने इंस्टाग्राम पर फिगर को फ्लॉन्ट करते हुए पिक्चर शेयर की हैं। वेस्टर्न लुक में नजर आई रुबीना। इंटरनेट पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वेब समिट 2025 में मराठी मुल्की बनी आलिया भट्ट। इवेंट में पहुंचे बॉलीवुड और साउथ के सुपरस्टार। हेमा मालिनी और रजनीकांत एक साथ पोज देते हुए नजर आए। साउथ सुपरस्टार अजीत कुमार ने अपने रिटायरमेंट को लेकर की बात। कहा, मेरे रिटायर होने की प्लानिंग बनाने के बारे में नहीं, मुझे रिटायर होने के लिए मजबूर किया जा सकता है।